हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि विंटर में हम गार्डनिंग में कौन कौन सी गलती करते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारे सभी प्लांट जो हम इतने कॉस्टली लेकर आते हैं, हमारे प्लांट सही सलामत रहते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, जो परमानेंट प्लांट हैं वो। और आज उन्हीं प्लांट्स के बारे में चर्चा होगी। जो प्लांट्स आपको दिखाई देंगे उनको आप कवर्ड एरिया में रख सकते हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये आपके पास आएगा। हाँ, इसमें मैं वीडियो के एंड में ये टिप्स भी दूंगी कुछ विंटर केयर के बारे में, सभी प्लांट्स की जो परमानेंट प्लांट है उनकी। तो सबसे पहले हम लेते हैं अरेलिया का प्लांट। अरेलिया का प्लांट आप ऐसे शेड में रख सकते हैं, ऊपर और प्लांट्स की छाया हो, या फिर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में ना आए, कोजी सा एटमॉस्फेयर देकर उसको रख सकते हैं। अगर आप ओपन में इसको छोड़ देंगे तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आता है हमारा ये जलप्पा का प्लांट। इस पर ब्यूटीफुल पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, देखिए सीड पॉट भी बने हुए हैं कहीं कहीं। तो ये बड़ा ही इजी टू ग्रो प्लांट है और गर्मियों का प्लांट है। ये देखिए, ये काली मिर्च के जैसे इसके बीज होते हैं, जहाँ पर ये गिरते हैं वहीं पर ही नया प्लांट आ जाता है। एक ये है फाइलोडेंड्रोन। फाइलोडेंड्रोन की बहुत वैरायटी है मेरे पास, तो सभी एक ये वैरायटी है। तो सभी में क्या है कि ओपन में नहीं रखना है। अगर आपके पास कवर्ड एरिया नहीं है तो आप ऐसे दीवार के पास भी रख सकते हैं, ताकि जो ठंडी हवा है वो आर पार ना हो सके प्लांट के। फिर आता है हमारा जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी आप इंडोर प्लांट कहलाता है, इसलिए इसका भी टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप इसको बालकनी में रख सकते हैं जहाँ धूप आती हो और हवा ना लगती हो। इसके बाद मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, 4-5 वैरायटी है मेरे पास। ये गोल्डन पोथ हो जाए और ये सिंपल मनी प्लांट है। अगर आपके पास देखिए, इनकी ग्रोथ देखिए, इससे ही पता चलता है आपको कि ये पत्ते पीले होकर नहीं गिर रहे हैं इसके एक भी। और इसको ऐसे कवर्ड एरिया में रखा हुआ है हमने, और धूप इसके ऊपर पूरी आ रही है। थोड़े थोड़े दिन में मैं इसको रोटेट करती रहती हूँ। फिर आता है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के भी पत्ते देखिए ऐसे पीले हो जाते हैं अगर आप ठंड में उसको छोड़ देंगे तो बेटर है। इसके देखिए, ये थोड़ा सा कम कवर्ड है क्योंकि स्टैंड के ऊपर है, रखा हुआ है, तो थोड़ी बहुत हवा इसको लग रही है ठंडी। तो इसकी ये कंडीशन है। अगर आप इसको अंदर की साइड रख देंगे बालकनी में तो बिल्कुल ग्रीन रहेगा, ये लश ग्रीन। और उसके बाद आता है हमारा ये अल्टरनेंथ्रा का प्लांट। ये भी मैंने ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा बीच में रखा हुआ है, तो ये थोड़ा बचा हुआ है। इसके पत्तों की कंडीशन से आपको पता चल जाएगा। इसको भी आप ओपन में नहीं छोड़ सकते हैं। फिर आता है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। पिंक कलर का सिंगोनियम और जो सिंपल सिंगोनियम है ग्रीन कलर के, उनको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, ओपन में रखिए उनको बिल्कुल कवर्ड एरिया में। कवर्ड एरिया मतलब ये नहीं कि आप रूम में रख दें, बालकनी में या फिर दीवार के पास, या फिर बड़े बड़े जो प्लांट हैं उनके नीचे। नहीं तो इसकी जो स्टेम लीफ हैं वो ऐसे कंडीशन में हो जाएंगी, लैगी सी, जो आपको साइड में दिख रही हैं। तो इस कंडीशन से बचाने के लिए हमें इनकी विंटर में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये स्पाइडर लिली का प्लांट है, देखिए ये कंडीशन कैसी हो गई है इसकी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती है। ये है डिफनबेकिया का डम्ब केन का प्लांट। ये मैंने दीवार के पास रखा हुआ है, तो बिल्कुल लश ग्रीन है। इसकी पत्तियां भी पीली होकर गिरने लग जाती हैं अगर आप इसको अकेले में छोड़ देते हैं ओपन एरिया में। तो ये मैंने एक लाइन प्लांट्स की दीवार के पास लगा रखी है ताकि थोड़ा सा ठंड कम लगे। ये है क्रोटोन की वैरायटी। क्रोटोन का एक ये प्लांट है, देखिए ये बालकनी एरिया में रखा हुआ है, तो ये ऐसा चल रहा है। और गर्मियों में भी यहीं रखा रहता है, क्योंकि गर्मियों में इसको धूप से बचाना पड़ता है और सर्दियों में ठंड से बचाना पड़ता है। एक ये वैरायटी है और एक ये वैरायटी है मेरे पास। तो इस तरह से इन प्लांट्स की ऐसे केयर करनी पड़ती है। और उसके बाद इस साइड में ही हमारा रखा है रेडर मछेरा या
चाइना डोल, इसको भी इंडोर प्लांट बोला जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसी जगह रखना पड़ता है गर्मियों में जहाँ फ्रेश हवा लगती हो और धूप ज़्यादा ना आती हो, और सर्दियों में ठंड से बचाना पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़े साइज का हो जाता है, नहीं तो क्या है पत्तियाँ पीली होकर गिरनी शुरू हो जाती हैं। और फिर सिंगोनियम के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, और ये सिंगोनियम देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, मेरा ऊपर शेड है इसके, तो ये अच्छे दोनों सिंगोनियम अच्छे चले हुए हैं। और इसके बाद आता है हमारा फाइकस का प्लांट। फाइकस का प्लांट बहुत मतलब गर्मियों का प्लांट है। एक दो पत्ता पीला होकर गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर सारे ही पत्ते इसके निकल के गिर जाएं तो थोड़ा डर लगता है कि प्लांट कभी ख़त्म ना हो जाए। और ओपन एरिया है, कवर्ड एरिया नहीं है, तो आप प्लांट को ऐसे एक दूसरे के नीचे रखकर भी आप काम चला सकते हैं। जैसे ये रखा हुआ है कॉपर लीफ प्लांट, ऊपर बड़े प्लांट की छाया है इसके ऊपर, अरेका की पाम की सॉरी तो ये मेरा प्लांट चल रहा है। और यहाँ पर धूप भी इसको लगती है, नहीं तो इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, स्टेम रह जाती है, तो प्लांट के मरने का चांस ज़्यादा होता है। ठंड से बचाने के लिए एक तरीका और है मल्चिंग का। मल्चिंग किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, मूंगफली के छिलके, ड्राई फ्रूट के छिलके, या फिर पेपर के पीस, अगर कुछ भी ना हो तो टूटे हुए मटके से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। इससे भी आप ठंड से प्लांट को बचा सकते हैं। ये ड्रेसिना की वैरायटी है मेरे पास, ये देखिए बिल्कुल लश ग्रीन और अपने कलर्स बिल्कुल मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि ये कवर्ड एरिया में रखा हुआ है जहाँ पर धूप तो आती है लेकिन ठंड इतनी नहीं लगती है। और इसके अलावा आप ये भी काफ़ी कॉस्टली प्लांट आता है। फिर आता है हमारा ये प्लांट जो मल्टी कलर्स में है और बहुत ही प्यारा प्लांट है। स्टेम कटिंग से इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये भी मैंने थोड़ा कवर्ड एरिया में ही रखा हुआ है। ओपन में रखेंगे तो देखिए जैसे इसकी पत्तियां है ना बिल्कुल कम हो जाएंगी, और स्टेम पर काफ़ी डिस्टेंस पे इसकी पत्तियां आएगी। फिर आता है हमारा ये प्लांट, बहुत लंबा प्लांट है, देखिए इसके ऊपर भी छज्जा आया हुआ है, तो ये बचा हुआ है ठंड से, और इसकी पत्तियां बिल्कुल लश ग्रीन हैं। इसके अलावा मैं ये भी टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप परमानेंट प्लांट लाते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग अभी मत कीजिए, और ना ही अगर कोई गमला टूटा हुआ है या रूट बाउंड हो चुकी है तो फरवरी तक आप रोकिए, उसके बाद ही उनकी रिपोर्टिंग कीजिए, जब थोड़े गर्म दिन आ जाएंगे। इस टाइम रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, प्लांट मर सकता है। ये तेज पत्ते का प्लांट है, ये भी मैंने कवर्ड एरिया में रखा हुआ है। और हाँ, वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम कर दीजिए, 10-10 दिन हो जाते हैं कई बार वाटरिंग करे हुए प्लांट्स को। और वाटरिंग का टाइम भी आप 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रखिए, क्योंकि इस टाइम जो वाटरिंग का पत्तों पर पानी गिरा होता है वो उड़ जाता है स्टीम बन के। अगर आपने शाम को पानी दिया 5-6 बजे के बाद तो फिर वो प्लांट आपका मर सकता है, पत्ते गल सकते हैं उसमें, क्योंकि पानी पत्तों के ऊपर पड़ा रहेगा और रात को टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो वो प्लांट आपका मर सकता है। इसके अलावा हार्ड प्रूनिंग से बचिए। हाँ, स्पेंट फ्लावर को आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपने मेरी वीडियो पसंद की होगी, पसंद की है तो लाइक शेयर कीजिएगा।